मैं रिंकू सैनी उच्च प्राथमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर शहर दौसा से कक्षा अष्टमी के लिए गणित प्रश्नावली 1 चालू कर रहे हैं। आज हम प्रश्नावली का नाम है परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याओं से कुछ सवाल करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन जरूरी है। क्या होती है परिमेय संख्याएं, उसके लिए हम देखेंगे इसमें सबसे पहले परिमेय संख्या की परिभाषा। क्या होती है परिमेय संख्या की परिभाषा? देखो, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू, p बटे क्यू यानी कि अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। जैसे कि हमने आज तक देखी है, जो भी बटे वाली जो संख्याएं होती है वो परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 3/4, 5/9, 6/7, ये सभी परिमेय संख्याएं, लेकिन इनको अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जाता है, वो होती है। ठीक है, और इसके बाद हमको इसके अंदर कुछ शर्तें दी गई है परिमेय संख्याओं के लिए, जहां पे पहली शर्त है ये, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देखो p बटे q है, यहाँ पे q 0 के बराबर नहीं हुआ, और एक इसने कहा कि संख्याएं पूर्णांक हो, संख्याएं पूर्णांक हो। ठीक है, पहले बात करते हैं अपन, मान लो q 0 के बराबर हो तो वो एक परिमेय संख्या नहीं होगी, पहली बात तो। और होगा क्या उसके अंदर? देखो, एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक संख्या ले ली 3/0, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको लिया 3, मैंने एक पूर्णांक ले लिया, नीचे लिया 0। पहले हमने कहा था q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर हो जाता, लेकिन ये 0 के बराबर हो गया, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। अब अगर 0 के बराबर हो तो क्या होता है? देखो, जब भी कभी नीचे की तरफ हर के अंदर 0 आ जाए तो हमेशा एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है कि जब हर के अंदर 0 आ जाता है तो उसका मान होता है हमारे पास इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, हिंदी में बोलते हैं इसको अनंत। इसका मान क्या हो जाता है? अनंत। इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर आगे अपन चलते हैं कि पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक क्या होता है? देखो, आपके 7वीं क्लास में पहली प्रश्नावली पूर्णांक से संबंधित है, एक बार हम उसको वापस देखते हैं। क्या होता है पूर्णांक? बेसिक सा नॉलेज है। संख्याओं का वह समूह जिसमें ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक सारी संख्याएं आती है, वो होती है पूर्णांक। यानी कि अब तक हमने जो भी देखा है वो सारी ऋणात्मक संख्याएं वो होती है जिनके आगे माइनस का चिन्ह लगता है। ठीक है, धनात्मक संख्याओं के आगे कोई चिन्ह नहीं लगता, और शून्य है जो शून्य ऐसे कैसे रहता है। तो पूर्णांक के बारे में हमने पढ़ लिया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी पूर्णांक संख्याएं। इसके इधर भी संख्या आ सकती है तो इसके इधर भी संख्या आ सकती है। ठीक है, इसके बाद निम्न में से एक प्रश्न बनता है। प्रश्न बहुत जरूरी है ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, या फिर कभी कभी अतिला गुणात्मक प्रश्न में भी इसकी नॉलेज बहुत जरूरी है हमको। देखो, प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से किस विकल्प का मान 0 होगा? ठीक है, निम्न में से किस विकल्प का मान 0 होगा? 4 विकल्प दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमको ये बताना है कि किसका मान इसमें 0 होगा। पहले तो हम देखते हैं -4/5। देखो, ये तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का मान कुछ ना कुछ हमेशा होता है, तो इसका मान तो 0 होने से ही रहा, तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत हमारे पास। अब हम देखते हैं पहला ऑप्शन। तो देखो, पहला ऑप्शन 1/0 है, और इस 0 के अंदर देखो ये नीचे की तरफ 0 आ गया। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बताई है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर मान क्या जाता है? हमेशा अनंत। इसका मान क्या होगा? अनंत। अपन चलते हैं 1/1 के। तो देखो, किसी संख्या में उसी संख्या का जब अपन भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है? 1। कभी 0 नहीं आता। 36/36, 36 में 36 का एक बार भाग जाता है। 45/45, 45 में 45 का एक बार जाता है। तो उसी संख्या में उसी संख्या का भाग देते हैं तो एक बार। इस प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जब ऊपर अंश में 0 हो और हर के अंदर कोई एक पूर्णांक हो तो उसका मान हमेशा होता है 0। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? क्वेश्चन आंसर नंबर 3, विकल्प तीसरा है, 0/1 का मान होता है 0। ये तो हो गई परिमेय संख्याओं की बात। आगे इस प्रश्नावली में हमको क्या क्या पढ़ना है, एक बार शॉर्ट रूप में अपन बताते हैं। देखो, परिमेय संख्याओं के हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के जोड़ एवं बाकी।
दोनों को एक साथ इसीलिए लिखा है मैंने क्योंकि जोड़ और बाकी एक ही पैटर्न के ऊपर चलते हैं। जहां पे प्लस का निशान होगा हम जोड़ कर देंगे, जहां पे माइनस का निशान होगा वहां हम बाकी कर देंगे। आगे देखते हैं परिमेय संख्याओं के गुणा एवं भाग। देखो गुणा और भाग मैंने एक साथ लिखे हैं क्योंकि ये एक साथ ही चलते हैं। इनको एक ही बार में हम समझेंगे, जोड़ बाकी को एक बार में समझेंगे। और गुणन संक्रियाएं जैसे हर वर्ष आती है गुणन संक्रियाएं, साचर्य का नियम हो गया, क्रम विनिमय का नियम हो गया, और भी सारे कई नियम हो गए। तो उन नियमों के आधार पर ये गुणन संक्रिया चलती है। ये सारा कुछ हमको पहली प्रश्नावली के अंदर पढ़ना है। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे गुणन, जिसके जोड़ एवं बाकी। अब आपको क्या करना है, आप सभी लोगों को ये वीडियो देखने के बाद ये जो भी सारा कुछ है इसको अपनी एक फेयर कॉपी बनाना है, और उस फेयर कॉपी के अंदर आपको इसको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद सारा कंप्लीट इसको ठीक से लिखना है। और लिखने के लिए आप इस बोर्ड का या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लास्ट में मैं कुछ जगह छोड़ दूंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को पॉज करके इसको पूरे को उतारना है, लेकिन आपको अच्छे से, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसके अंदर परिमेय संख्याओं के जोड़ एवं बाकी। परिमेय संख्याओं की जोड़ एवं बाकी को देखो, पहला टॉपिक है इसका, आगे गुणा भाग आएगा, उसके बाद गुणन संक्रिया आएगी। देखो यहाँ पे मैंने 4 सवाल लिए, ये आउट ऑफ किताब बुक के अंदर है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और चौथा। चारों सवाल अगर अपन देखें तो इसके अंदर देखो दोनों संख्याएं धनात्मक है, पहली और दूसरी। दूसरे सवाल में अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पहली धनात्मक, दूसरी ऋणात्मक। तीसरी देखें तो पहली ऋणात्मक और दूसरी धनात्मक, और चौथे एग्जाम्पल में पहली भी ऋणात्मक और दूसरी भी ऋणात्मक। चारों टाइप के सवाल हो गए। इन चारों को करने के बाद आपको इसको फेयर में उतारना है, स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद आपको किताब के कोई सवाल करने, अगर किताब के किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप क्वेश्चन मेरे को लिख देना, मैं उस कमेंट बॉक्स के अंदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। जो भी है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, नहीं मेरा नंबर है आपके पास, मेरे नंबर पे आप कॉल करके मेरे से पर्सनली आप पूछ सकते हैं। देखो पहला सवाल है हमारे पास यहाँ पे 2/3 प्लस 4/7। इस सवाल को करने से पहले हम देखते हैं, देखो जब भी परिमेय संख्याओं का जोड़ और बाकी होता है तो उसके अंदर सबसे पहले हमको लेना पड़ता है हरों का लसागु। ठीक है, ये हर और ये हर, 3 और 7 का हमको लेना पड़ेगा लसागु। लसागु लेने की काफी सारी वो होती है, बेसिक से नॉलेज हम देखें, एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। यानी 7 के भी पहाड़े में आना चाहिए वो, और 3 के भी पहाड़े में आना चाहिए, और वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। एक तो ये होता है तरीका, देखो 7 या 21, 21 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों के पहाड़े में आती है और सबसे छोटी है। अब मैंने गुणा क्यों किया इसके अंदर, क्योंकि जो जब दो अभाज्य संख्याएं होती है उन अभाज्य संख्याओं के अंदर जो उनका गुणनफल है वो ही उनका लसागु होता है। एक और लसागु का तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। देखो 3 का भाग 3 में दिया, एक बार 3 का भाग 7 में नहीं जाता तो 7 ऐसे कैसे, जिसमें नहीं जाता वो ऐसे कैसे उतारा जाता है। उसके बाद 7 का देंगे 1 और 1, बाद में हमने 3 गुणा 7 किया तो 21, यानी कि 21 इनका लसागु आया। लसागु आने के बाद 3 का भाग दिया 21 में, देखो नीचे वाली संख्या का हम भाग करते हैं, ऊपर वाली संख्या का गुणा करते हैं। 3 का भाग दिया 21 में 7 बार, 7 को गुणा किया 2 से, 7 दूना 14, जो भी आ रहा है उसको गुणा कर रहा हूं मैं। 3 का भाग दिया 7 में, भागफल आया है, उस भागफल को मैंने 2 से गुणा किया है, आगे 7 आया, 7 का भाग दिया 21 में, 7 दिया 21 3 बार, 3 को 4 से गुणा किया, 3 चौक 12। ठीक है, अब देखो बीच में जोड़ का निशान है तो हम इसको जोड़ देंगे, 14 और 12 26/21, आपका ये आंसर है। और अगर इससे कोई सरलतम रूप आ रहा है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। देखो 26 और 21 में किसी का भी भाग नहीं जाता, इसलिए यही उसका उत्तर होगा। ये आपके पहला क्वेश्चन था, ये फिनिश हो गया। इसके बाद आता है ये दूसरा क्वेश्चन,
5/4 प्लस माइनस के 1/6। देखो कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर, बस यहाँ पे माइनस आ रहा है, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले तो हम इनका लैसे लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इनका लैसा आएगा 12। ठीक है, देखो 12 कैसे आया, 4 और 6, मैंने 2 का भाग दिया, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, फिर मैंने वापस 2 का भाग दिया तो 2 का भाग 2 में 1 बार, और 3 में जाता नहीं है इसलिए 3 ऐसे कैसे, फिर 3 का भाग दिया 1 और 1 और यहाँ पे। इसके बाद देखो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4, 4 3 12, लैसे क्या आया 12। 4 का भाग दिया 12 में कितने बार, 3 बार। नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं हमेशा ध्यान रखना, 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया ऊपर वाली संख्या से, 3 पंजे 15 प्लस। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट है तो हमको ब्रैकेट का ही यूज करना है। 6 का भाग दिया 12 में 2 बार, 2 को -1 से गुणा किया तो माइनस के 2, बस यहीं पे यही बदलाव है और इसी को ही मैंने ब्रैकेट में लिखा है। देखो माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो माइनस आता है। यहाँ पे देखो 12 नीचे ऐसे कैसे 15, और जब देखो जब असमान चिन्हों को लेते हैं तो हमेशा माइनस का चिन्ह आता है, और जब समान चिन्हों को लेते हैं तो हमेशा जुड़ता है। तो देखो प्लस माइनस माइनस और ये 2, 15 में से 2 घटाया तो क्या बचा 13/12। आंसर देखो धनात्मक ही आया, ऋणात्मक नहीं आया, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के आगे वाला होता है। बड़ी संख्या 15 है, 15 के आगे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस का ही आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। कई बार क्या क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि सर माइनस के 1/6 लिया है आपने इसमें, अगर ये 1/-6 होता तो ये माइनस नीचे भी तो आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, जोड़ और बाकी के अंदर अगर ये माइनस का 1/6 और 1/-6, इन दोनों का मतलब यही होता है, यानी कि कहीं पे भी एक भी जगह माइनस आ रहा है तो पूरी की पूरी संख्या माइनस की हो जाएगी, ऋणात्मक में हो जाएगी। ये इसका मीन है, यानी कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, चाहे से ऊपर माइनस हो चाहे से नीचे माइनस हो, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, उसका मतलब एक ही होता है। लास्ट सवाल मैं आपको करके दिखा रहा हूं इसके अंदर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये क्वेश्चन ज्यादा मोस्ट है। इसके बाद देखो 4th सवाल, ये सवाल है, ये सवाल मैंने नहीं किया क्योंकि ये और ये दोनों एक जैसे ही सवाल है, इसमें करोगे वही जाके लास्ट में आगे की तरफ माइनस आएगा, दोनों को आपको घटाना है, एक संख्या माइनस की आएगी एक संख्या प्लस की आएगी, दोनों को घटाना है। अगर घटाने के बाद बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, और बड़ी संख्या प्लस की है तो चिन्ह यहाँ पे प्लस का आ जाएगा। देखो ये लास्ट सवाल है, 3 और 9 इनका लैसा आया हमारे पास 9, क्योंकि 9 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग जाता है और 9 का भी जाता है। 3 का भाग दिया 9 में, 3 3 9 3 बार, 3 को -2 से गुणा किया, 3 दूना 6 माइनस के 6, देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आया प्लस। 9 का भाग 9 में दिया 1 बार, 1 को -7 से गुणा किया तो माइनस के 7। ठीक है, अब देखो चिन्ह बड़ी संख्या के आगे कौन सा है माइनस, यानी कि ये चिन्ह हमेशा माइनस ही आएगा इसके अंदर। माइनस के 6 ब्रैकेट हटाया प्लस माइनस यानी कि माइनस के 7/9। देखो माइनस माइनस चिन्ह हमेशा जब समान होते हैं तो जुड़ाव आता है, 7 और 6 13, चिन्ह कौन सा बड़ी संख्या के आगे वाला बटे का 9, यह आया इसका आंसर। बिल्कुल एकदम इजी सा है, जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आंसर बिल्कुल इजी तरीके से आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो और किताब के अंदर के जो सवाल है उनको आप रेगुलरली निकालो।